नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर करंजिया से है, जहां जनपद पंचायत करंजिया के ग्राम पंचायत गोपालपुर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में पंचायत में हो रहे घपलों और गड़बड़ियों की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद तहसीलदार और जनपद की जांच टीम गठित कर तत्काल मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव और उपसरपंच द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जो जल्दी खराब हो सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों को न देकर अपने परिवार के सदस्यों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सचिव ने सरकारी मकान पर कब्जा कर पट्टा बनवा कर पक्का मकान बना लिया है। जांच टीम ने ग्रामीणों की उपस्थिति में शिकायतों की जांच की और पंचनामा तैयार कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीएम साहब को जांच बिंदु दी गई 7 बिंदुओं पे, तो उस पर हमारी टेक्निकल टीम जो नियुक्त की गई एसडीएम साहब के द्वारा, इसमें पंचायत से एपीओ साहब और सब इंजीनियर हैं और मैं आया था। तो अभी मौके पे गाँववासी के साथ में ले जाके मौके पे जांच की गई, उसका पंचनामा बनाया गया है और टेक्निकल के लिए पूरे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं इनसे। तो शाम तक जो दस्तावेज मिलेंगे उस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसमें निष्पक्ष जाँच की जाएगी। जो भी जाँच होगी जिसके विरुद्ध पाया जाएगा लिया जाएगा उस जाँच में। सारीवान है, मैं ग्राम गोपालपुर का रहने वाला हूँ। समस्या यहाँ का जो भ्रष्टाचार है उसके लिए है। हमारे यहाँ जो एक राम जी मिश्रा हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी माता जी हैं, उनके नाम से 3 आवास आया है। यहाँ पे आवास का जो कार्य है पूर्णतः हुआ नहीं है और पैसा पूर्णतः आहरण हो चुका है। आवास वहाँ पे कुछ है नहीं, उनके यहाँ मिल है, 3-4 गाड़ियाँ हैं। ऐसे लोगों को आवास दिया जा रहा है और सचिव जो है अपने घर पे 3 आवास बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक तान के रेडी हैं। हमें लग रहा था 3 आवास, हम जांच 3 की मांग किए थे, लेकिन हुआ 4 है। यहाँ पे घर पे 4 आवास आए हैं। गरीब लोग यहाँ गरीबी में और जूझ रहे हैं और फिर ये लोग जो अपना भ्रष्टाचार बढ़ाते जा रहे हैं। आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, बिल्कुल, मेरा आवेदन दिया गया था, उसमें जांच टीम यहाँ पहुंची थी। जी। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है और क्या कार्रवाई की गई? जांच टीम के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है 6 दिनों में आपकी जो भी है, जो करप्शन है, जो भी जिस तरीके से हम जाँच किए हैं, जो भी त्रुटि आएगी उसके लिए हम उचित निर्णय लेंगे। इस तरह से बोला गया। कौन-कौन उपस्थित हुए थे? जांच टीम में हमारे तहसीलदार साहब थे और आनंद जी से शायद इंजीनियर साहब थे और एक मैं तो जानते भी नहीं। वो कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है सर। यहाँ पे अभी जब कार्रवाई हो जाए तब अपन मानेंगे कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई की और जनता को क्या कि उसमें कि जनता के शिकायत का क्या निराकरण निकला। अब यदि दोषी हैं, हम लोग यदि जो मांग की है, जनता जो मांग की है, जो कि कार्य कराया गया उस चीज़ के कि अपन वहाँ अधिकारियों को ले जाकर दिखाए हैं। यदि वो लीपा पोती यदि करते हैं तो उसकी जवाबदारी पूर्णतः शासन प्रशासन के लोग ही रहेंगे। जनता, गरीब जनता, हम लोग कि वहाँ तक अधिकारियों को ले जाकर दिखाए सुनाए। जांच टीम के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? जांच टीम के द्वारा ये आश्वासन दिया कि हम इसकी कार्रवाई आगे देंगे बना के। पंचनामा में हमारा दस्तखत वगैरह ले लिया गया है कि और हम लोग मौखिक तौर से भी बताए हैं। जहाँ पे यहाँ पे जो सचिवालय है तो सचिवालय में मेन क्या है सर कि पहले वहाँ था सचिवालय के बाद फिर वहाँ छात्रावास के बाद फिर वहाँ फिर हो गया छात्रावास के बाद फिर हो गया पुलिस चौकी के बाद फिर हो गया वो क्या काजी हाउस, वो सरकारी भवन। वहाँ पे कर्मचारी मिल के अपना ये अपने नाम से सचिव पट्टा बनवा लिया। जबकि वो शासकीय भवन है। यदि उनका पट्टा यदि उनको दिया जाता है तो हमारे जैसे कई ऐसे हैं जो बेगर आवास के हैं, जो रहने लायक हैं, आवास में उनको पात्रता रखते हैं, उनको मिलना चाहिए आवास। यदि उनको आवास नहीं दिया जा रहा तो सरकारी भवनों का जिस तरीके से सचिव को पट्टा दिया गया है उसी तरीके से गरीब जनता को भी पट्टा सरकारी मकान का दिया जाए। ये SC डाटा सूची में जो है ना, उनका सभी का तीनों का नाम एक साथ था। जैसे मेरे भाई के नाम बताए, वो अलग अलग रहते हैं सर। मेरे मझला भाई और बड़े भाई सब अलग अलग रहते हैं, आप देखे होंगे। और उनका SC डाटा 2011 की सूची में रहा। जब आया तो उनको बाकायदा उनको दिया गया है सर और मिला है। उस समय सचिव जो है रामपाल थे और उन्होंने दिया जो पात्रता रखते थे। और संडे के दिन की बात है साहब, मैं अपने घर में रहा अपने आवास में और मैं इलाज करवा के आया था। इन लोग के द्वारा सर मेरे को बुलाया गया। मैं जानता था कि ये लोग मेरे को मारने पीटने की धमकी देते हैं, इसलिए मैं नहीं आता था। मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर ली इनके बुलाने पर। लेकिन इन लोग साहब पूरे जितने लड़के आज आए थे वो सभी लोग गए, मेरे को वहाँ से पकड़ के लाया गया कॉलर पकड़ के। और मुझे जो है ना अकेले, मेरे साथ ना सरपंच था ना पूरे मेंबर थे। और इन्होंने 1,51,000 की मांग कर रहे थे साहब कि आप पंचायत खाता से 1,51,000 निकाल के दो। मैंने इनको बताया सर कि मैं कहाँ से दे पाऊँगा, कोई नहीं है। तो ये लोग मेरे को दबाव बना रहे थे सर।
उसी इसी के वेश में आके सर ये लोग ये कार्रवाई किए हैं और ये बोल रहे हैं कि इनको अपशब्द बोले हैं हमारे द्वारा सर, ना उप सरपंच के द्वारा ना मेरे द्वारा इनको कोई अपशब्द नहीं बोला गया है सर। और आए दिन मेरे को धमकी दिया जाता है। और पूर्व बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष थे, वो उनके जो है ना दामाद ओम प्रकाश धुर्वे आवास आया था, उनका जो है ना वो सरकारी प्लेंथ के ऊपर सर ये आवास का निर्माण करा लिया गया है। उसके जियो टैग के लिए मेरे को कह रहे हैं, जिन लोग गए थे उसका जियो टैग मैं नहीं कर रहा हूँ सर, इसलिए कर रहे हैं। दूसरी बात सर, वहाँ के मझगाँव के लोग सरकारी हैंडपम्प को सर वो लोग जो है ना कब्जा कर लिए हैं, पर्सनल बोर बना लिए हैं वो लोग। और उप सरपंच, सरपंच और मेंबर के साथ हम लोग गए थे उसको वो करने के लिए, हमारे पास आवेदन भी है उनका ग्रामीणों का, तो उसको हम लोग मुक्त कराने के लिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया। इसी आवेश में ऐसे लोगों को ये लोग लेके गए हैं सर हमारे उसमें। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों के द्वारा ये कार्रवाई का मांग किया गया है, उनके द्वारा हमारे पास आया गया, वो आए दुर्गा समिति के नाम से और हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि हमको 1,51,000 रुपये दिया जाए पंचायत खाते से पैसा आहरण करके। तो मैंने उनसे कहा कि जो पंचायत का पैसा होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है, न कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए होता है। आस्था का विषय है, ये हमारा आपका पर्सनल विषय है। आप इसमें चाहे अपना पर्सनल जितना भी चंदा लगा सकते हैं, बाकी आप अगर पंचायत खाते से कहेंगे तो हम पैसा आहरण करके आपको नहीं दे सकते। इसलिए उनके द्वारा जो है इस तरह से जो है षड्यंत्र करके और कार्रवाई की मांग किया गया है। आज जो अधिकारी पहुंचे थे किस विषय को लेकर पहुंचे थे? अधिकारी के द्वारा जो यहाँ पर आए हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि उप सरपंच के द्वारा सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें लेबर बाहर से लाया गया है, जबकि उस सीसी रोड में मेरा कोई हाथ नहीं है। सरपंच पति के द्वारा उस सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया गया है और उसमें बाहर से लेबर उनके द्वारा बुलाया गया था। करंजिया से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। देखा जाए तो जांच टीम की सक्रियता से उम्मीद है कि पंचायत में हो रहे गड़बड़ियों को जल्द प्रभावी कार्रवाई होगी और ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।